देखिए बच्चों, हेलो, हाय बच्चों। देखिए आज अभी तक मैं सोल्यूशन के बारे में बता रही थी और सोल्यूशन में काफ़ी कुछ बता दिया है। अब लास्ट टॉपिक थोड़ा सा है जो कि जो है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे हैं सबसे पहले हम बता रहे हैं डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए डिफ्यूजन क्या होता है ना। तो डिफ्यूजन वेरी सिंपल कि जो है जैसे कि हम परफ्यूम की बोतल स्प्रे करते हैं, तो परफ्यूम की बोतल स्प्रे करने पर वो जो है हाई कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई टू लो, उसके जो है वो उसका जो पार्टिकल्स है, जो उसका वो वेव्स है, वो उसका जो है वो हाई टू लो जो मूवमेंट होता है, हाई टू लो। ठीक है, तो जब तक ये होता है, जब तक ये पूरे उसमें एटमॉस्फेयर में या पूरे सराउंडिंग्स में जब तक ये फैल नहीं जाए, तब तक ये डिफ्यूजन होता रहता है। लाइक परफ्यूम की बोतल जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारे पास में जो होता है उसको वो फ्रेगनेंस आती है। फिर उसके बाद उतनी थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूर के बाद काफ़ी एरिया में वो फ्रेगनेंस आने लगती है, यानी कि वो हमारे पूरे सराउंडिंग्स में पहुंच जाती है। वो वहाँ से उसके जो है फ्रेगनेंस धीरे धीरे वो वहाँ से वो पूरे सराउंडिंग्स में पहुंच जाती है, तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसी तरह गैसेस का होता है, जैसे कि जो है कोई गैस है, जैसे कि हम लोग जो है गैस कोई जो है बना रहे हैं HNO, तो उसमें गैस का भी डिफ्यूजन होता है। तो जैसे यहाँ से गैस है तो गैस की स्मेल है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिलेंडर गैस का स्मेल है, तो वो पहले किचन में रहती है, फिर किचन से जो है वो पूरे एरिया, पूरे सराउंडिंग्स में जो है वो फैल जाती है और फिर हमको स्मेल आने लगती है कि कहीं पर गैस लीकेज है, ऐसे कैसे, क्योंकि ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन के थ्रू ये हमारी जो है स्मेल जो है वो हमारी नाक तक वो आ जाती है। और चूंकि जो गैस होती है वो गैस में जो LPG गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में उसमें जो है जानबूझ के एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे कि वो जब गैस लीक हो तो काफी दूर तक वो पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है और उसका हम प्रिकॉशंस कर ले। तो उसके लिए क्या मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं जिससे कि वो जो है जो स्मेल है, जो गैस निकलती है तो थोड़ी दूर पूरे सराउंडिंग्स में फैल जाती है। फिर हमको स्मेल आने लगती है कि कहीं पर जो है गैस लीक हो रही है, सिलेंडर की गैस लीक हो रही है ना। तो ये भी जो है एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें इस डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो है पूरे सॉलिड पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल पूरे अपने सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं, तो इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पे। ठीक है, ऑस्मोसिस में जो है इसमें क्या है, जो कोई सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन जब हाई हो जाता है, तो कहने का मतलब कि हम हाई हो जाता है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसका फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको और फ्लो कब होता है, वो फ्लो उसकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को जाने के लिए वो उसको अलाउ करती है और बाकी सॉलिड पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसमें जब तक कि जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश है, ठीक है, किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं, आफ्टर सम टाइम वो किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि इसमें जो है जो किशमिश है उसके अंदर जो है उसका हाई कंसंट्रेशन है, शुगर उसमें ज़्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है, और हमने पानी में उसको डिजॉल्व किया है तो पानी का कंसंट्रेशन लो है, तो जो है वो पानी जो है वो सारी किशमिश जो उसकी लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क कर रही है। किशमिश की लेयर वाटर को वो जो है जो किशमिश के अंदर जो शुगर है
जो उसका वो है वो शुगर का कंसंट्रेशन हाई है, और इसलिए वो जो है वो वाटर को अपने अंदर वो अलाउ करती है, जब तक अलाउ करती है जब तक कि उसका कंसंट्रेशन जो है बाहर के कंसंट्रेशन से इक्वल ना हो जाए, तब तक कि वो अलाउ करती रहती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जो है वो इसमें जो रूट्स होती है, ठीक है, जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स की जो रूट्स होती है ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये इसके ऊपर अपर लेयर पे क्या है? वाटर है, ठीक है, और ये रूट्स है, ठीक है। तो रूट्स में जो है क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में जो इसकी रूट्स है उसमें हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है। तो ये कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये वाटर है कैसा? ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसका हाई कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है। तो ये क्या है? जो इसकी रूट्स है वो उसमें एक प्रेशर होगा। प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और वो लो यानी कि लो कंसंट्रेशन को अपने अंदर इसकी जो ये जो रूट्स है इसमें क्या है? ये इसके रूट्स की जो वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करेगी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करेगी, ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ये क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रेशर होगा और प्रेशर की वजह से ये सारे वाटर को अपने रूट्स में जो है एब्जॉर्ब करेगी। फिर एब्जॉर्ब करने पर जो है इसका सर्कुलेशन जो है क्या? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ये प्लांट्स के हर पार्ट्स में ये फ्लो होगा, ठीक है। हर पार्ट्स में वाटर का, मिनरल्स का एंड अदर सफिशिएंट मिनरल्स का इस प्लांट्स में बाय रूट्स इसका जो है फ्लो होगा, ठीक है। ये हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन से जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन है। इसकी वॉल्स, रूट्स की वॉल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कवर करेगी और सारे वाटर वो जो आउटर रीजन में जो वाटर है वो अपने अंदर जो है वो तेजी से जो है एक प्रेशर होगा जो तेजी से वो एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन को वाटर का फ्लो करेगी। अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा तो फ्लो होते ही वो जो है वो स्टेम में पहुंचेगी, लीव्स में पहुंचेगी, फ्रूट्स में पहुंचेगी, यानी प्लांट्स के एवरी पार्ट्स में ये वाटर का सर्कुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स एकदम ग्रीन हो जाएंगे। और ये जो है प्रोसेस जो है उसमें बहुत अच्छे से होती है जब रेनी सीजन होता है। तो आप देखिए जो है उस टाइम पर जो है
वाटर रेनी सीजन पे सराउंडिंग्स में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो है उसमें क्या है कि जो प्लांट्स है वो प्लांट्स बाय रूट्स जो है उनका ट्रांसपिरेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, और वो वेपरेशन भी बहुत जाता है, वेपरेशन बहुत जाता है, और लिव्स से उसका वेपरेशन होता है, और यानी कि एक्सेस अमाउंट में वाटर को रिलीज करता है और नीचे से अपवर्ड डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड मीडियम उसको वाटर को उसको लेता है, और पूरे प्लांट्स के एवरी पार्ट्स में वो सर्कुलेट करके वो मिनरल्स है और सफिशिएंट जो मिनरल्स है, और जैसे कि उसमें नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है एंड अदर मिनरल्स है, वो प्लांट्स के एवरी पार्ट में पहुंच जाता है। तो आप लोग ने देखा होगा कि रेनी सीजन में जो है जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत हरे भरे होते हैं, क्योंकि उस सीजन में वाटर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उसके रूट्स है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस ज़्यादा करती है। इसी तरह जो सीड्स होती हैं, हमने सीड्स देखा, हमने उसमें डाल देते हैं, मिट्टी में डाल दिया, आफ्टर सम टाइम फ्यू डेज या 10 डेज जब जिस बीज का जैसा भी वो हो सीड का, तो वो जर्मिनेट करती है। तो जर्मिनेट कैसे करती है, हम ऐसे ड्राई में डाल देंगे तो जर्मिनेट नहीं करेगी, उसको वाटर डालते हैं, ठीक है, मिट्टी में वाटर डालते हैं। तो सीड्स में भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, वो सीड्स जो है उसके अंदर का कंसंट्रेशन हाई होता है, उसमें जो उसका सीड्स में जो है जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो जो है वो हाई कंसंट्रेशन का वर्क करती है, और बाहर से वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, और वो फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें से वो जर्मिनेशन होता है, एक न्यू प्लांट का जर्मिनेशन करता है। तो इस टाइप से जो सीड्स है उसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल दिखा सकते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये हमारा जो है, ये आप लोग एक आलू लीजिए, एक आलू को जो है उसको इस शेप में, इस रेक्टेंगुलर शेप में उसको काट लीजिए, बीच से उसको जो है शेप कर लीजिए, और उसके बाद जो है शेप करने के बाद जो बीच का इसका अंदर का जो खोखला रीजन है, इसके अंदर जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरना है, और बाहर जो है कोई भी कलरफुल सॉल्यूशन ले लीजिए, कलरफुल पानी में कोई कलर डाल दीजिए, जिससे कि हमको पता चले कि इसमें जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है। और तो इसमें जो है क्या है, चीनी डाल दीजिए, 2-3 चम्मच चीनी डाल के, और उसमें जरा सा वाटर हल्का सा कि उसमें सॉल्युबल हो जाए, जो शुगर मतलब कि या फिर शुगर पाउडर डाल दीजिए, और जरा सा उसमें पानी डाल करके आप कलरफुल वाटर में ऐसे डिप करके डाल दीजिए, ठीक है। डाल देंगे, फिर आफ्टर 30 मिनट्स आप देखेंगे कि इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो अंदर का जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, सारे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आलू है उसका जो होल है उसमें कलरफुल लिक्विड आफ्टर 30 मिनट्स आ गया, यानी कि उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो आ गया, ठीक है। तो यानी कि कंसंट्रेशन को मेंटेन, दोनों का जो है वो कंसंट्रेशन जो है इक्वल हो जाता है, मतलब कि इक्वल हो जाता है। तो इस टाइप से ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। तो जो आलू के जो किनारे के जो वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करेगी, ठीक है। और अंदर क्या है, जो आलू के अंदर क्या है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाई कंसंट्रेशन है, और बाहर के साइड में वो वाटर है, जो कलरफुल वाटर है, उसमें कोई भी सॉल्वेंट नहीं मिला हुआ, ओनली क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये इसमें कलरफुल वाटर है, तो ये जो है वाटर जो है कलरफुल वाटर वो अंदर उस आलू में आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वो जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगी तेजी से, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन आलू के होल में ज्यादा है। तो ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके बच्चों, और आजकल मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि रोज़े चल रहे हैं और रोज़े में काफ़ी बिजी रह रही हूँ, रोज़े रख रही हूँ, उसकी वजह से काफ़ी बिजी चल रही हूँ। इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में मेरी गैपिंग्स हो जा रही है, तो जो है इसके लिए सॉरी। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। ओके, गुड लक, बाय बाय।